चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की क्लास जो रहने वाली है प्यारे बच्चों, हमारी वो आर्ट एंड कल्चर की क्लास रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम होमगार्ड यूपीपी यूपीएसआई जीके जीएस स्पेशल की क्लास चला रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखते हो आप, जैसे कि ये जो टॉपिक हो गए हैं हमारे यहाँ पर वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों हमारी वो 8वीं क्लास है, जिसका नाम है कला और संस्कृति अर्थात आर्ट एंड कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जितने प्रश्न लिए हैं उनका पहले जो एक शानदार जो है विश्लेषण भी आपको लिया है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1893 ईस्वी में जो है गणेश महोत्सव किसने शुरू किया। 1893 ईस्वी में जो है गणेश महोत्सव किसने शुरू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है लोकमान्य तिलक द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, बैसाखी का त्योहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए जो है मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, तो बैसाखी का त्योहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों खालसा पंथ की स्थापना के लिए जो है बैसाखी का त्योहार सिख धर्म में जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे त्योहारों की बात हुई है, तो हम हिंदी मास के जो है महत्वपूर्ण त्योहार समझ लेते हैं। जैसे बात करें रामनवमी, तो चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाई जाती है। ठीक है, होली की बात करें तो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा को ये जो है मनाई जाती है। दीपावली की बात करें तो कार्तिक मास की अमावस्या को प्यारे जो आपकी मनाई जाती है। फिर देखिए गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो महाशिवरात्रि ये फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। जन्माष्टमी प्यारे जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। ठीक है, वहीं देखिए दुर्गा पूजा कब होती है, तो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है। ठीक है, बसंत पंचमी की बात करें तो देवी सरस्वती के लिए होता है। पहले जो ये वाला क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो बसंत पंचमी में जो है किस देवी की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर बसंत पंचमी को देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये प्यारे जो माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है, रक्षाबंधन प्यारे जो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है, इसे सावन भी बोलते हैं। वहीं बात करें तो भाई दूज, ठीक है, जिसमें बहन अपने भैया को तिलक लगाती है। ठीक है, तो उसे भाई दूज कहते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाते हैं। ठीक है, दशहरा की बात करें तो हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ये प्यारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे स्वामी विवेकानंद का वास्तव। एक बात और समझ लेना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि थे। ठीक, तो मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के। मान लीजिए अमीर खुसरो के बारे में कुछ पॉइंट और आते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन में ध्यान देना, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। किसका तोता प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कि सर हिंदुस्तान का तोता किसे कहते हैं, तो आप कहोगे अमीर खुसरो को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अमीर खुसरो का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ। अगर क्वेश्चन कहता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो आप उत्तर लगाओगे एटा में हुआ। कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, एटा में हुआ। तीसरा क्वेश्चन अगर कहता है कि अमीर खुसरो शिष्य थे, ठीक है, तो अमीर खुसरो प्यारे बच्चों आपके जो शिष्य जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो आप कहेंगे निजामुद्दीन और औलिया। ठीक है, तो एक ही आदमी है प्यारे जो निजामुद्दीन औलिया, जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध नाम है निजामुद्दीन औलिया। और वहीं अगर बात करें अगला क्वेश्चन कि इनका प्यारे जो वास्तविक नाम, कौन सा नाम, वास्तविक नाम क्या था इनका, वास्तविक नाम। ये तो उनको एक उपाधि की तरह दिया गया था अमीर खुसरो। ठीक है, और वास्तविक नाम प्यारे बच्चों जो इनका था वो था मोहम्मद हसन। क्या नाम था वास्तविक, तो आप कहोगे मोहम्मद हसन। किसी को कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉइंट भी प्यारे बच्चों आपको अमीर खुसरो के याद रखने। चलिए देखिए स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था प्यारे बच्चों इनका, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी प्यारे बच्चों आपका। कहने का मतलब है नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था प्यारे बच्चों, नरेंद्र नाथ दत्त था। किसका वास्तविक नाम, तो आप कहोगे स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, विवेकानंद एक उपाधि थी और ये महाराजा खेतड़ी एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये उपाधि दी थी। कौन से प्यारे बच्चों, तो महाराजा खेतड़ी ने इनको ये उपाधि दी थी। ओरिजिनल नाम क्या था इनका, तो आप कहोगे नरेंद्र नाथ दत्त। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट समझ लेते हैं।
देखिए स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था तो अमीर खुसरो ने, ठीक है। फिर देखिए महान हिंदू विधि निर्माता थे कौन, तो प्यारे बच्चों मनु। फिर देखिए सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। गुरु नानक के शिष्य लहना, गुरु नानक के शिष्य का क्या नाम है प्यारे बच्चों, आप कहोगे लहना, तो आगे चलकर उनको किस नाम से जाना जाता है, अंगद के नाम से, ठीक है। फिर देखिए संगीत की दुनिया के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो रहीम सेन, ठीक है। तानसेन का मूल नाम प्यारे बच्चों रामतनु पांडे था, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे कौन, तो हरिदास थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी, पीछे बताया था प्यारे बच्चों महाराजा खेतड़ी ने दी थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है की गई थी। मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, तो तानसेन जी हैं। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में गठन होता है इसका प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, जो बाद में ब्रह्म समाज बना दिया गया, ठीक है। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो द्वारा, ठीक है। फिर देखिए तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई। प्रार्थना समाज प्यारे बच्चों 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा शुरू की गई। रामकृष्ण मिशन प्यारे बच्चों इसकी स्थापना 1857 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई, ठीक है। इनके गुरु ही थे परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। तो पहले जो यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे देखिए क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, किसकी प्यारे बच्चों, तो गरीबों की कथकली के रूप में जो है किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ओटन तुल्लम को, ठीक है, ओटन तुल्लन को, ठीक है। फिर देखिए गरीबों की कथकली किसे कहते हैं, तो ओटन तुल्लन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। आप समझ लो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली का नाम क्या है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नृत्य हैं, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाएं, प्यारे बच्चों पहले 2024 से पहले मात्र कितनी थी, 6 थी, लेकिन 2024 में बढ़ा दी, चूंकि हम 2026 में ये डेटा पढ़ रहे हैं ना, तो ये समझ लो इस हिसाब से हम इसको अपडेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाएं, देखिए तमिल को ऐड किया गया, सबसे पहली भाषा तमिल थी 2004 में। फिर देखिए संस्कृत 2005 में, ठीक है। कन्नड़ प्यारे बच्चों 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया प्यारे बच्चों 2014 में। और देखिए 5 भाषाएं आई, ये अक्टूबर 2024 में आई थी, ऐड की गई सरकार द्वारा, कौन कौन सी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। तो ये शास्त्रीय भाषाएं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ अगर बात करूँ प्यारे बच्चों आगे, तो देखिए एक तरफ लिखा हुआ है आपके पास शास्त्रीय नृत्य और एक तरफ लिखा हुआ है संबंधित स्टेट, आपके जो राज्य हैं। देखिए भरतनाट्यम जो है ये प्यारे बच्चों आपका तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु का। और ओडिसी प्यारे बच्चों ये ओडिशा का है, ठीक है। मणिपुरी ये प्यारे बच्चों आपका मणिपुर का है, ठीक है। कुचिपुड़ी ये प्यारे बच्चों आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात करें तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कथकली प्यारे बच्चों यह आपका केरल का है। मोनियट्टम यह आपका केरल का है। सतरिया प्यारे बच्चों ये आपका असम का है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले भरतनाट्यम की, प्यारे बच्चों इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम जो था प्यारे बच्चों, तो वो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, सादिर था। पुराना नाम क्या था प्यारे बच्चों आपका, सादिर, किसका, भरतनाट्यम का। हालांकि इसे दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। और इसका वर्णन 2 किताबें प्यारे जो शिल्पाधिकारम, अभिनय दर्पण, उनमें जो है इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। सबसे पुराना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पुराना है। और सतरिया प्यारे जो आपका सबसे नया है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये प्यारे जो आपका मंदिरों को समर्पित है भरतनाट्यम, ठीक है। अब देखो ओडिसी की अगर थोड़ी सी बात करूँ तो भगवान कृष्ण से संबंधित है, किससे संबंधित है, पहली बात तो आप याद रखना भगवान कृष्ण से संबंधित है। दूसरे जो है इसे प्यारे जो ओरिली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिली, ठीक है। ओरिली भी प्यारे जो आपके इसी को कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे बात करते हैं मणिपुरी, किसकी बात करेंगे प्यारे जो, मणिपुरी ये प्यारे जो आपका वैष्णव समुदाय द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, तो आप कहोगे वैष्णव समुदाय द्वारा किया जाता है, जो प्यारे जो विष्णु के उपासक होते हैं। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं, ठीक है। इसमें जो है लाई हरौबा, संकीर्तन, रास लीला जैसे चीजें आती हैं, ठीक है।
और ध्यान देना एक बात प्यारे बच्चों कि इसमें जो है 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। कितनी तालों का प्रयोग किया जाता है मणिपुर में? तो 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात करें तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये भागवत पुराण को आधार मानकर किया जाता है। और प्यारे बच्चों इसमें जो है, इसमें जब औरतें नृत्य करती हैं तो पीतल की जो प्यारे बच्चों आपकी पीतल की वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसे, आपका तस्तरी, ठीक है, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करते हैं और बढ़िया एक हिसाब किताब है। और प्यारे बच्चों इसमें कर्नाटक संगीत का भी जो है काफ़ी योगदान रहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो सिद्धेंद्र योगी जो है, कौन कौन प्यारे बच्चों, तो नाम याद रखना, सिद्धेंद्र योगी, सिद्धेंद्र और आपका योगी, ये जो है प्यारे बच्चों इनको जो है कुचिपुड़ी का जो है प्यारे बच्चों आपका गुरु माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ कथक की बात करें। कथक को प्यारे बच्चों हम जो है नटवरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो आप कहोगे नटवरी के नाम से जानते हैं। राधा कृष्ण की कथाओं को जो है उनके लिए जो जाना जाता है, ठीक है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ये 3 घराने जो है कथक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए बात करें कथकली, बात किसकी करें? कथकली। तो देखिए इसमें जो है एक नायक होता है प्यारे बच्चों जिसे पाचा कहते हैं और एक खलनायक होता है जिसे कथी कहते हैं। रामायण महाभारत इसके बहुत बड़े आधार होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। आगे देखिए बात करें, और ये जो थिएटर होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो थिएटर होता है जहाँ पर प्रोग्राम आयोजित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्यारे बच्चों कहते हैं कुट्टम पालम। क्या कहते हैं? कुट्टम और आपका पालम, ठीक है, कुट्टम पालम। फिर देखिए मोनी अट्टम की बात करते हैं प्यारे बच्चों। मोनी अट्टम ये महिला द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, इडक्का और जो है मृदंगम, ठीक है। सतरिया 2000 में शामिल हुआ प्यारे बच्चों। कब शामिल हुआ? तो सतरिया 2000 में शामिल हुआ क्योंकि नवीन है, ठीक है। और इसके संस्थापक भी याद रखना प्यारे बच्चों, पूछ ले, शंकर देव जी हैं। संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे शंकर देव जी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बहुत आसानी से आप यहाँ समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये आपकी झावेरी बहनें नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो हैं, ठीक है। कौन नहीं है प्यारे बच्चों? झावेरी बहनें नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 8वां, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? बताइए प्यारे बच्चों, क्या रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है क्या कहा था प्यारे बच्चों? कथक साम्राज्ञी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितारा देवी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सितारा देवी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ मैंने कुछ नाम ले लिए हैं, ठीक है, जो शास्त्रीय प्यारे बच्चों नर्तक हैं। जैसे भरतनाट्यम की बात करें तो रुक्मणी देवी, अरुणडेल हैं, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है किसकी नर्तक है, ठीक है। फिर देखिए पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, ये भी प्यारे बच्चों जो ब्लू कलर से दर्शाएं, ये एग्जाम में दौड़ दौड़ के पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना आप। कथक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण और शोभना नारायण। तो जैसे कि बिरजू महाराज हैं, ठीक है, सितारा देवी हैं, शोभना नारायण, ये कथक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओडिसी की बात करें तो देखिए केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। यहाँ पर सोनल मानसिंह कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कथकली, कलामंडलम, गोपी और कोटक्कल शिवरामन, ठीक है। देखिए कुचिपुड़ी की बात करें तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, राजा और राधा रेड्डी, मल्लिका साराभाई। प्यारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्लिका साराभाई दोनों जगह आएगा, ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। बात करेंगे मोहिनीअट्टम, सुनंदा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी, अम्मा और गोपिका वर्मा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर मणिपुरी, झावेरी बहन मणिपुरी से संबंधित है। कौन से किससे संबंधित है प्यारे? ये 3 लड़कियां हैं झावेरी बहन में, ठीक है। फिर देखिए बात करें सतरिया, गुरु जतिन गोस्वामी और मनीराम दत्ता मुख्तियार, ठीक है। फिर देखिए कालबेलिया प्यारे ये राजस्थान का है, गुलाबो सपेरा द्वारा किया जाता है, ठीक है। छऊ झारखंड उड़ीसा का प्यारे जो आदिवासी नर्तक है, ठीक है। ये कौन करता है? तो प्यारे जो आदिवासियों के लिए होता है। अब एक बात ध्यान देना प्यारे जो, आपको हमें ये बताना है कि हमारे जो है कि एक फिल्म अभिनेत्री है जिनका नाम है प्यारे जो आपका हेमा मालिनी। आप हमें ये कमेंट में जवाब दो कि हेमा मालिनी प्यारे जो ये कौन सा नृत्य करती हैं। हेमा मालिनी जो है कौन से नृत्य के लिए विख्यात हैं, जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? गुजरात से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो प्यारे जो राइट आंसर हो जाएगा डांडिया। ठीक है, फिर देखिए 10, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो ये प्यारे जो आपका जो है ये आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। कहने का मतलब है चरकुला नृत्य प्यारे जो आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने नृत्य ले लिए हैं। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश प्यारे जो आपका फ्लेमिंगो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए दुर्गम्मा विशाखा दक्कन महोत्सव। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश सोलुंग उत्सव लोसार मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है और ज़ायरो संगीत जो है प्यारे जो आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, फिर देखिए असम की बहु ट्रिक है प्यारे जो, तो ये जो बिहू नृत्य है प्यारे जो असम का है। माजुली हो गया, देहिंग पटकाई। ठीक है, देहिंग पटकाई भी प्यारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंबुबाची पर्व का इसे पर्व पूर्व का महाकुंभ बोला जाता है। किसका महाकुंभ? पूर्व का। तो ये तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखिए बिहार साम चकेवा और सरहुल पैरोचो, ये बहुत वहाँ के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हरेली और आपका मड़ई। गोवा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बहुत पूछा जाता है। अंगूर महोत्सव भी प्यारे जो गोवा में आयोजित होता है। ठीक है, गुजरात का देखिए पतंग महोत्सव और रण प्यारे जो वहाँ पर कच्छ का रण है गुजरात में। ठीक है, फिर देखिए हरियाणा की बात करें तो पिंजौर हेरिटेज और सूरज कुंड उत्सव। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका मिंजर मेला और रेणुका मेला। तो देखिए झारखंड की बात करें भक्ता परवा और फगुआ, चांदी परवा और टूसू। देखिए भक्ता परवा और प्यारे जो टूसू, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक हम्पी महोत्सव और पट्टदकल मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव और गोदाची मेला। हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल देखिए विशु हो गया, ओणम, अट्टुकल पोंगल, पोंगल प्यारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर विकल्प उत्सव, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। फिर देखिए महाराष्ट्र के बाद काला घोड़ा कला उत्सव। ठीक है, जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हो। ठीक है, एलिफेंटा महोत्सव। ठीक है, फिर देखिए मणिपुर, यहाँ पर प्यारे जो याओ सॉन्ग जिसे डोल यात्रा के नाम से जानते हैं और लाई हरोबा भी उसे वहाँ पर मतलब आयोजित होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका फेस्टिवल है। ठीक है, फिर देखिए मेघालय बेहदी खलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए आइए कुछ और है प्यारे बच्चों, जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है, महोत्सव सेक्रेनाई। ठीक है, फिर देखिए ओडिशा धानु यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच में इसका प्रोग्राम हो चुका है। फिर जो देखिए रज पर हो गया मिट्टी कला महोत्सव, जिसे रेत कला उत्सव भी कहते हैं। कलिंग महोत्सव, नोआखाई और नौ कलेवर। ठीक है, पंजाब की बात करें फिर जो होला मोहल्ला बागी। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव और चंद्रभागा उत्सव। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो लोसुंग लोसार सागा दावा। ठीक है, ये सिक्किम का है प्यारे, सिक्किम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। देखिए तमिलनाडु में पोंगल है, जल्लीकुट्टी है प्यारे जो, पोंगल में और जल्लीकुट्टी जो है ये काफ़ी विवादित में भी रह चुके हैं प्यारे जो। यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे सांड वाण का सिस्टम है, उनको लड़ाया करते हैं ये लोग। अब तो वहाँ के जो स्टॉलिन है उन्होंने बहुत बड़ा वो एक उपहार स्वरूप दे दिया है कि जैसे अगर वहाँ पर जो सांड से लड़ने पर अगर वो आदमी जीतता है तो उसे हम एक सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, फिर देखिए थाई पूसम हो गया, कंथूरी उत्सव हो गया। फिर देखिए तेलंगाना प्यारे जो बोनालू बदुकम्मा और मेधाराम जात्रा, जतारा भी बोलते हैं, मेधाराम जतारा है। ठीक है, त्रिपुरा खर्ची पूजा प्यारे जो उत्सव, ये संतरा उत्सव, होजगिरी गरिया पूजा। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, श्रावणी मेला, कलिंजर महोत्सव, शाकंभरी देवी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए उत्तराखंड फूलदेई हरेला घी महोत्सव। पश्चिम बंगाल पर जो डोल उत्सव यात्रा और उत्सव हो या यात्रा हो। ठीक है, गंगा सागर उत्सव, तीसरा चाय महोत्सव, ये वाला काफ़ी पूछा गया है। पर देखिए अंडमान निकोबार मेरियम्मन मानसून महोत्सव, अस्थि पर्व। चंडीगढ़ पे जो रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव। लद्दाख लोसर महोत्सव, हेमिस गोम्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर ट्यूलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी, लेवेंडर उत्सव। ठीक है प्यारे जो, देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे जो 13, निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? निम्नलिखित में से क्या एक जो है संगीत का साज के नाम से जाना जाता है प्यारे जो? आपके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसुरी। बांसुरी जो है संगीत के साज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए 14, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सितार वादन से नहीं है?
प्यारे बच्चों सिद्धार्थ से संबंधित इन तीनों का है, इसका नहीं है, ठीक है। अमजद अली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? सितार वादन से नहीं है, तो अमजद अली खान जो है सितार वादन से नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सारे वादक ले लिए हैं, ठीक है। जैसे प्रमुख सरोद वादक की बात करें प्यारे बच्चों, सरोद वादक की, तो अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, बुद्ध देवदास गुप्ता है, बहादुर खान है, शरण रानी है, प्यारे बच्चों जरीन शर्मा। ये प्यारे बच्चों आपके किससे संबंधित है? सरोद वादक से संबंधित है। फिर वहीं बात करें हम अगर, तो देखिए प्रमुख सारंगी वादक, सारंगी वादक, ठीक है, शकूर खान है, पंडित राम नारायण है। प्यारे बच्चों ये पद्म विभूषण से सम्मानित है 2005 में। रमेश मिश्रा है, सुल्तान खान है, प्यारे बच्चों उस्ताद बिंदा खान। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सितार वादक की बात करते हैं। रवि शंकर है प्यारे बच्चों, भारत रत्न 1999 में मिल चुका है इनको। साहित्य परवेज खान है, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर हैं, विलायत खान है प्यारे बच्चों, मुश्ताक अली खान। जितने भी रेड उससे लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बांसुरी वादक देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हरि प्रसाद चौरसिया, कौन नहीं जानता इनको। इनको पद्म विभूषण मिला 2000 में, पद्म भूषण मिला 1992 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1984 में। यही थोड़े में समझ लेना मृदंगम। मृदंगम प्यारे जो ढोलक को कहते हैं, किसको कहते हैं? ढोलक को क्या कहते हैं? मृदंगम कहते हैं। एस.वी. राजा राव, के.वी. प्रसाद, दो अलग अलग आदमी है प्यारे जो। पालघाट मणि अय्यर और आपका पालघाट रघु। तो पालघाट से संबंधित नाम सारे आपके मृदंगम में चले जाएंगे। फिर वहाँ ध्यान रखना एक राजा है और एक के.वी. है, ठीक है। फिर ये जो आपका पालघाट तो दोनों हो ही गए, राजा और के.वी. आपको याद रखने हैं मृदंगम से, ठीक है। फिर देखिए तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खां फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन है, समीर खान है, पंडित किशन महाराज है, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष हैं, प्यारे जो संदीप दास हैं। तो ये सारे आपके किससे संबंधित? तबला से संबंधित हैं, ठीक है। फिर देखिए वायलिन वादक की बात करें तो गोपाल कृष्णन है, एम राजम है, एम चंद्रशेखरन है, लाल गुड़ी जयरामन है और फिर प्यारे जो एन.आर. मुरलीधरन है। तो यहाँ पर आपने प्यारे जो वादक समझ लिए बड़ी आसानी से। देखिए प्यारे बच्चों अगला, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में प्यारे बच्चों क्या निरूपित किया गया है? अर्थात अजंता की चित्रकारी के समान जो है हम इसमें से क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जातक कथाओं का वर्णन है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे 16, कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? कौन सी सभ्यताओं ने गंधार शैली की रचना में जो है सहायता प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका भारतीय एवं यूनानी, ठीक है। यहाँ प्यारे बच्चों चित्रकलाओं या अजंता की बात हुई है तो आप एक बात ध्यान देना कि जो अजंता की चित्रकारी है ये गुफाएं हैं प्यारे बच्चों, तो अजंता की गुफाएं जो है इसमें भगवान बुद्ध, एक क्या हो गए प्यारे बच्चों? भगवान बुद्ध। दूसरा आपको याद रखना है कि भगवान शिव, दूसरा आपको याद रखना है भगवान शिव। तीसरा पॉइंट में प्यारे बच्चों आप याद रखना है महावीर स्वामी। इन सब की जो है इन सब की चीज़ों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब ध्यान देना आगे अगर मैं बताऊं अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु की बात करें तो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है वो प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है। विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के। अब ध्यान देना एक बात यहाँ प्यारे बच्चों, आप क्या एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? उसमें एलोरा भी था, ऑप्शन में क्या था? एलोरा भी था प्यारे बच्चों और आपका अजंता भी था। और ये कह रहा था कि सबसे पुराने किस्में, तो इन दोनों में एक, हालांकि भीमबेटका भी था। आप जानते हो कि ये तो आपकी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में, और जो प्यारे बच्चों भीमबेटका है वो आपकी एमपी में है, ठीक है। कहाँ है? आपके एमपी में। अब मैंने क्वेश्चन क्या कहा, सबसे पुराने चित्रकारों में जो है कौन है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप बताइए हमें। तो इसका राइट आंसर लगाना प्यारे बच्चों एलोरा, ठीक है। एलोरा। क्या अगर क्वेश्चन कहता है कि सबसे पुराने चित्र में कौन सा है तो प्यारे बच्चों आपका एलोरा सबसे पुराने और प्राचीन में है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे ऊंची मीनार प्यारे बच्चों कुतुब मीनार है दिल्ली में। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो है बाद में इल्तुतमिश ने उसमें काम करवाया था, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज है प्यारे बच्चों, कहाँ? तो बीजापुर में। निर्माता कौन है इसको? मोहम्मद आदिल शाह है, ठीक है।
देखिए कुतुब मीनार दोबारा समझेंगे। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था। किसके द्वारा? ऐबक द्वारा शुरू करवाया था। और प्यारे जो कंप्लीट किसने? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ऐबक ने तो उसका निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है, और किसने? इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट करवाया था। चलिए, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली की है प्यारे जो, निर्माता इसके शाहजहां हैं। वहीं सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर है तमिलनाडु में प्यारे जो, इसके निर्माता इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जो है इसको तैयार किया था, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल चर्च है गोवा में है प्यारे जो, इसके निर्माता पुर्तगाली राजा डोम सेबेस्टियाओ है, ठीक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा प्यारे जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर, निर्माता कौन? तो गुरु अर्जुन देव हैं। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है प्यारे जो, बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में प्यारे जो, निर्माता रामवी सुतार हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है प्यारे जो, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानादा है प्यारे जो, ब्रह्मपुत्र असम नदी में बना हुआ है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है दिल्ली, और प्यारे जो सर एडविन लुटियंस जो हैं इसके निर्माता थे। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में है प्यारे जो, निर्माता शाहजहां है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा गुफा मंदिर क्या है? जो कैलाश मंदिर एलोरा में है, ठीक है। फिर देखिए बात करें तो सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में, निर्माता कौन है? मुगल काल के समय अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो 17 कह रहा है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? जो मूसा संहिता। फिर देखिए गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? बताइए पहले जो गौतम बुद्ध की जो माँ है किस वंश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कौशल वंश से। किससे? कौशल वंश से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा फिर जो आगे क्वेश्चन कह रहा है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन लगाओगे पहले जो, सांख्य दर्शन किसका? कपिल मुनि द्वारा जो है सांख्य दर्शन प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। पतंजलि पहले जो जानते हो योग से है, रामदेव बाबा ले लो आप, ठीक है। न्याय दर्शन पहले जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑप्शन सी जैसे लिखा हुआ है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो महर्षि गौतम से। किससे? गौतम जी से संबंधित है, ठीक है, न्याय। चलिए अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो सांख्य दर्शन है, ठीक है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? प्यारे जो चारवाक हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो नागार्जुन माने जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो माधवाचार्य हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य संबंधित हैं तो विशिष्टाद्वैत से। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल हैं। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो प्यारे बच्चों छठ पर्व में सूर्य की पूजा होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जन्माष्टमी के दिन तो श्री कृष्ण जी का मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बात करते हैं सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर महाबलीपुरम हो जाएगा प्यारे बच्चों। सप्तरथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। 24 स्वामी नारायण मंदिर, इसे अक्षरधाम मंदिर कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो फिर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर, ठीक है, ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले जो उनको समझते हैं। देखिए अगर मंदिर की बात की जाए, ठीक है, तो मंदिर जो है दो शैलियों में निर्मित है भारत में, ठीक है। एक नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली। नागर शैली पर जो उत्तर भारत के मंदिरों में प्रयोग किया गया है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में। अगर नागर शैली के उदाहरण देखें तो जैसे खजुराहो है, कोणार्क मंदिर है प्यारे बच्चों, ये सब नागर शैली में। और द्रविड़ की बात करें तो मीनाक्षी और बृहदेश्वर मंदिर, ये प्यारे बच्चों आपके द्रविड़ शैली में। तो ये आप समझना पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके मंदिर, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर प्यारे बच्चों वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये भगवान शिव जी का है, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, ये भगवान विष्णु जी का है। देखिए केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में प्यारे बच्चों भगवान शिव का है। बद्रीनाथ मंदिर ये चमौली उत्तराखंड में भगवान विष्णु जी का है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, भगवान श्री कृष्ण जी का है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा में है जो जम्मू कश्मीर में, ये माता रानी का है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर ये वेरावल गुजरात में है जो भगवान शिव को समर्पित है।
मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई तमिलनाडु में है प्यारे जो देवी पार्वती को समर्पित है। सिद्धि विनायक मंदिर प्यारे जो मुंबई में महाराष्ट्र में भगवान गणेश जी को जो है समर्पित है, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में प्यारे जो स्वामी नारायण को समर्पित है। स्वर्ण मंदिर प्यारे जो हरमिंदर साहब मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये अमृतसर पंजाब में सिख धर्म को समर्पित है। कामाख्या देवी मंदिर प्यारे जो गुवाहाटी असम में ये शक्तिपीठ है, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर प्यारे जो ये पुरी में है उड़ीसा में और सूर्य देव जी को है जो समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर प्यारे जो माउंट आबू राजस्थान में ये जैन मंदिर है, ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्यारे जो उज्जैन में मध्य प्रदेश में ये भगवान शिव जी को जो है समर्पित है, ठीक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है 25। देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र प्यारे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीणा, डी में, ठीक है। 26 निम्न में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता प्यारे जो, देखिए हारमोनियम जो है प्यारे जो यहाँ पर अलग होगा, विषम होगा, ठीक है। वायलिन सरोद गिटार की तुलना में हारमोनियम जो है आपका अलग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बिना तार का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट, ठीक है। आगे देखिए 28 निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है प्यारे बच्चों, कौन सा वाद्य यंत्र, तो निम्न में से जो है कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बांसुरी है प्यारे बच्चों। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बांसुरी है। देखिए प्यारे बच्चों 29 चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक जो है कौन था, तो प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेक चंद जो है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के सर्जन है, ठीक है। अब देखिए 30 क्वेश्चन, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, भारत में सर्वाधिक योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है प्यारे जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। योजनाबद्ध जो है प्यारे जो चंडीगढ़ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात हुई है प्यारे जो कुछ चीज़ों की, तो वहाँ समझ लीजिए। देखिए सैलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ है, तो लाहौर में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र प्यारे जो पटना में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। विख्यात सांस्कृतिक होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है कहाँ है, तो भोपाल में स्थित है। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद या प्रयागराज में। शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ है, तो श्रीनगर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है रामेश्वरम में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है, तो कोलकाता में स्थित है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक बना प्यारे जो इंडिया गेट में। भारत का सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के लाल किला का निर्माण प्यारे जो अकबर ने करवाया था, दोनों याद रखना, दिल्ली का शाहजहां है और आगरा का जो है अकबर ने, ठीक है। श्री अरविंदो आश्रम स्थित पांडिचेरी में स्थित है प्यारे जो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जयपुर दिल्ली मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंत्र के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया, तो सवाई राजा जयसिंह ने। भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं किसे, तो कौसानी को कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो बिहार राजगीर में। प्यारे जो यहाँ प्रसिद्ध शासक जो है उनके मकबरों का वर्णन, जैसे बाबर का कहाँ है, तो काबुल में। हुमायूं का कहाँ है, तो दिल्ली में। अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में। जहांगीर का प्यारे जो लाहौर में। शाहजहां का आपका आगरा में। औरंगजेब का दौलताबाद में। शेर शाह सूरी का सासाराम में। बैजू बावरा का प्यारे जो चंदेरी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे जो एग्जाम में रिपीट हो जाया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ जो है प्यारे जो वज्रपात स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, ऑप्शन प्यारे जो आपका ए ठीक हो जाएगा। आगे देखिए 32 महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा जो है करवाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण प्यारे जो किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों के द्वारा जो है करवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, पल्लवों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है, ठीक है। प्यारे जो इटली में स्थित है पीसा की मीनार, ठीक है। फिर देखिए पिरामिड स्थित है, पिरामिड प्यारे जो स्थित है, तो पिरामिड जो है आपके ये मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, मिस्र में आपके स्थित है। आइए देखिए आगे बात करते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों भोपाल में, ठीक है। भारतीय नाट्यम संस्थान कहाँ स्थित है, तो प्यारे बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बात करेंगे, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है। नई दिल्ली में प्यारे बच्चों कौन सा संग्रहालय स्थित है, आपके पास 4 ऑप्शन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना जो है कब हुई? तो ये जो हुई थी प्यारे बच्चों आपकी 1953। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? देखिए प्यारे बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? एशियाटिक सोसाइटी प्यारे बच्चों आपके कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 40, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है 1854 को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं केरल की राजकीय भाषा क्या है प्यारे बच्चों? केरल की राजकीय भाषा जो है प्यारे बच्चों मलयालम है। ठीक है, और नागालैंड की राजकीय भाषा वहां पर प्यारे बच्चों आधिकारिक भाषा जो है इनकी अंग्रेजी है। ठीक है, क्या है? अंग्रेजी। देखिए अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है प्यारे बच्चों? तो ब्राह्मी है। इसको पढ़े किसने थे प्यारे बच्चों सबसे पहले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़े थे। ठीक है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। देखिए 47, ग्रीन चैनल है एक। तो प्यारे बच्चों ये एक प्रकार की डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है? तो डाक सेवा है। ठीक है, अब देखिए 48, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अब देखिए गौर करना है यहाँ पर, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है, भारत में जो है आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ तो 1854 में हुआ। भारत में प्रथम डाक टिकट जारी हुआ तो 1854 ईस्वी में। भारत में पहली डाक टिकट जारी हुई तो कराची में हुई। सही है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है तो फाजिल्का में। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया कहाँ? तो पहले जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है,